क्या बोला मराठी नहीं बोला, मराठी नहीं बोलता, क्या बोलता जी? नहीं क्यों बोला फिर जी? ये बात कहाँ बोले? क्या बॉम्बे हाईकोर्ट छुट्टी पर है? ये सवाल पूछा है सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने। मामला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ हिंदी भाषियों को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषण देने का है। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। आरोप लगाया था कि एमएनएस प्रमुख के कथित नफरत फैलाने वाले भाषण की वजह से हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 अगस्त 2025 को राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सुनील शुक्ला से कहा कि वो इस मामले को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में लेकर जाएं। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एपेलेंट के वकील से कहा कि वो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करें। इसके बाद याचिकाकर्ता सुनील शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने ये अनुमति दे दी। बेंच ने अपने आदेश में लिखा, याचिकाकर्ता के वकील ने यह आग्रह किया कि वो याचिका वापस लेना चाहते हैं ताकि मामला रेलेवेंट हाई कोर्ट में पहले जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मामले के मेरिट्स पर अभी कोई भी राय नहीं दी है। सुनील शुक्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि मार्च 2025 में गुड़ी पड़वा पर रैली के दौरान राज ठाकरे ने उकसाने वाला भाषण दिया था, जिसमें उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा को भड़काया गया, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो सार्वजनिक रूप से काम करते हैं लेकिन मराठी नहीं बोलते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस भाषण में गुड़ी पड़वा के दिन यानी 30 मार्च को मुंबई में एक रैली होती है जिसमें राज ठाकरे एक भाषण देते हैं। वो कहते हैं वो हमारे मुंबई में आकर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें मराठी नहीं आती। एक झापड़ लगेगा। देश की बातें मत करो, हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए। इसी भाषण के बाद सुनील शुक्ला का दावा है कि मुंबई में हिंदी बोलने वाले कामगारों के खिलाफ कई हिंसक घटनाएं हुई। उनका ये भी कहना है कि इस भाषण ने भाषा और क्षेत्र के आधार पर नफरत फैलाने का काम किया है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल, तू पहले, हाँ ठीक है ना, क्या करेगा बताएंगा ना, क्या करेगा बताएंगा मैं क्या करने का, ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो महाराष्ट्र से मराठी गैर मराठी विवाद के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बात हिंसा तक भी पहुंची। अप्रैल में ठाणे जिले में 2 महिलाओं पर उनके रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक आदमी से एक्सक्यूज मी कहा था, जबकि वो आदमी जबरदस्ती चाहता था कि वो उससे मराठी में बात करे। उसी महीने मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से पीट दिया क्योंकि उसने कहा कि उसे मराठी नहीं आती। मई में मुंबई में एक कपल ने एक डिलीवरी एजेंट को पैसा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। अब आपको इस विवाद का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। ये विवाद अप्रैल में तब शुरू हुआ था जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाना कंपलसरी करने का ऑर्डर जारी किया था। यानी अंग्रेजी और मराठी के साथ साथ अब हिंदी भी जरूरी कर दी गई। सरकार का कहना था कि यह फैसला केंद्र की उस नीति के तहत लिया गया है जिसमें स्कूलों के बच्चों को 3 भाषाएं सिखाना जरूरी बताया गया था। बाद में यह फैसला वापस हो गया, लेकिन विवाद उसके बाद जो पकड़ता गया वो रुकने का नाम न ले। बाद के समय में महाराष्ट्र से नॉन मराठी स्पीकर्स के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आने लगी। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगे जिनकी वजह से पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर आ गया और जमकर आलोचना भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब आगे इसमें जो भी होगा वो हम आप तक लाएंगे। मैं हूं कनुप्रिया, कैमरे के पीछे हैं साथी ऋषभ। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।